जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी युगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो आज फिर से नया क्लास में हमरे हाजिर हुई ही और हमरे बात करे थी लोक साहित्य पे और लोक साहित्य कर सामान्य परिचय देख ली, उकर परिभाषा मन देख ली, संगे संग लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में आज का अंतर है उके देख ली। और आज अब हमरे लोक कथा बटे बढ़ी ले लोक कथा का स्वरूप का हमरे थोड़ा जानब कि नागपुरी लोक कथा का स्वरूप का हो सकेला, कैसे उके हमरे आगे बढ़ सकेला और उकर में फिर नागपुरी लोक कथा साहित्य के बारे में हमरे चर्चा करब। उकर से पहले उकर स्वरूप पे देखी ले कि नागपुरी लोक कथा का विशेषता, का महत्व है, का उद्देश्य है या का हो सकेला। उकर बाद हमरे लोक कथा कर जे वर्गीकरण है, उकर विशेषता है, उकर महत्व है और दूसर जे सेक्टर है, पार्ट है, उकर पे थोड़ा सा जाने कर कोशिश करब। तो चलो आज कर जे विषय है उके थोड़ा सा देखी ला और नागपुरी लोक कथाओं का स्वरूप, नागपुरी लोक कथाओं का स्वरूप का आज हमरे देखी ला। यहाँ देखत हो अब आपने मन के फोटो दिशत हुई, फोटो दिशत हुई। यहाँ लोक कथा का चीज है के नहीं, कहनी जे है या कथा जे है कहे कर कला हकी, कहनी कहे कर कला हके, कहनी के कहल जाएला। जते सुंदर कहे ना उतने सुंदर कहानी सुने में अच्छा लागेला। अगर कहानी के बेस से नहीं कहल जाए तो सुने में बेकार लागेला। तो कहानी कहे कर कला हके, जैसे गीत गावे कर कला हके। अगर गीत कर बहुत सारा शब्द देवल है लेकिन अगर गावे कर तरीका नहीं जानत है तो गीत कर स्वरूप नहीं बन सके, उतना अच्छा नहीं लगे। तो जैसे गाते गाते गाला और बहते बहते नाला होवे, तो कहे कर मतलब कि गीत कर जो स्वरूप है, गीत अगर कोई शब्द देवल जाए है तो शब्द के आपने के ढूंढे खोवी, शब्द के लाने खोवी। अगर उकर नहीं लाना थी तो फिर दिक्कत होगी। अगर मान लो कोई हम एक शब्द उठा थी कि नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकू बन रे पतेरा, अगर हमने सिंपल बोला थी तो कैसन सुनाई। लेकिन अगर इके रागात्मक रूप में कि नागपुर करे कोरा हे नदी नाला टकाटुकू बन रे पतेरा, इस स्वरूप हो गया। कथा कर भी वही स्वरूप हो गया कि लोक कथा जो है नी कहे कर कला के कते सुंदर कहे ना। एगो सात भाई, एगो राइज रहे जेकर में सात भाई और एगो बहन मन रहत रहे, एगो बहन रहत रहे। कहे कर कला, कहे कते सुंदर उते हृदय में व्याप्त हुए। पहले आजा आजी नाना नानी माए बाप मन इतने सुंदर कहत रहे कि छुआ कांते कांते सुसकते सुसकते निंदाए जात रहे। और ये मौखिक प्रवृत्ति में चलते आवत रहे, सामूहिक प्रवृत्ति में चलते आवत रहे। सेली फोटो में लगा है सामूहिक प्रवृत्ति, देखा थी गज कर किनारे में बैठल है आदमी मन और बहुत सारा आदमी मन। आई ठंडा का दिन है, चाहे जैसन भी कोई कहानी कहत है कि सब कोई ध्यान से सुनत है। पहले आचार विचार कर माध्यम यही रहे, थकावन दूर करे कर माध्यम ई रहे, कहानी कथा रहे, गीत संगीत रहे और जनरली खास करके गच ब्रिज जगन जतरा सिंद्रा अगर जाते हैं, सिंद्रा जाते हैं तो गच के ब्रिज के सामने गांव का रखरा है, हुआ चाहे कोई उसन गच ब्रिज है जहाँ पे आदमी चार को बैठा है ना, तो उसन जगह में भी ये कथा कहानी कहकर परंपरा रही है। तो चलो आज हमने देखी ले नागपुरी लोक कथा का जो स्वरूप है और का हो सके लिखा स्वरूप में हमरे थोड़ा सा अध्ययन करे कर प्रयास करी ले। लोक कथा हमरे समाज कर अमूल्य संस्कृति और नैतिक धरोहर है कि लोक कथा जो है हमरे कर समाज का अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। अमूल्य जेकर कोई मूल्य नहीं है, इतना महत्वपूर्ण चीज है जेके कहल नहीं जा सकेला, जेकर कोई मोल नहीं लगाया जा सकेला। सांस्कृतिक धरोहर है और नैतिक धरोहर, जे नैतिक ज्ञान हमरे सीखी ली, नैतिकता कर जे बोध आजकल नैतिकता कर पढ़ाई भी होएला, नैतिक ज्ञान जे समाज से मिलक, कथा से मिलक, कैसन बात करे के चाहिए, कैसे हमरे के रहे के चाहिए, का करे के चाहिए, कैसे का नहीं करे के चाहिए, उस सब नैतिक ज्ञान कर बोध लोक कथा कर माध्यम से हमरे के देखे के लिए मिलेला। लोक कथा कर माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है और आज भी वो लोक कथाएं प्रासंगिक हैं। हमारा जो लोक कथा है हमारे समाज का एक तरह का वो नैतिक धरोहर है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो नैतिक ज्ञान भी बहुत अमूल्य है, जे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से हमारे तक पहुंच रही है। कहकर मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी
एक पीढ़ी दूसर पीढ़ी से तीसर पीढ़ी चलते आवत है। जैसे 7 भाई एक बहन कर कहानी सुनू, चाहे मैना और बूट कर करम कहानी सुनू, चाहे सरहुल कर कहानी, जितिया कर कहानी, कोई भी कहानी ले लो, कोई भी कथा लोक कथा ले लो, उकर परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते आवत है। लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन का ही साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन के गहराइयों से जुड़े हुए हैं, जो हमें जीवन जीने की राह सिखाती है। कहे कर मतलब कि लोक कथा जो है कि हमरे का जीवन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, के मनोरंजन का साधन नहीं है लोक कथा, मनोरंजन का साधन तो है ही है, लेकिन उकर अलावे हमरे का जीवन जिए और जीवन से जुड़ल जो गहराई है, जीवन कर जे रहस्यात्मक रूप मन है, जीवन कर जे स्वरूप है, उकर सुंदर वर्णन हमरे के देखे के लिए मिलेला। और जीवन जिए कर कला भी हमरे के सिखाएला कि कैसे जिए के है, का कर ले, कैसे होवेला। हर कथा को उठाए के देखो कतना उकर में गूढ़ रहस्य छुपल रहेला। अगर मैना बूट कर कहानी के देखो, उकर में कतना रहस्य छुपल है कि अगर मैना बूट के पावे ले जब तक रामचंद्र जगन नहीं जाए ना, तब तक उके बूट नहीं मिले। और समाज कर अलग अलग आदमी कर अलग अलग कर्तव्य रहे जो उके मिला सकत रहे, लेकिन नहीं मिलवाला है, नहीं दिवाला है। तो एक गूढ़ रहस्य भी है कि कैसे एक व्यक्ति या एक जीव, एक वस्तु आगे तक बढ़ सकेल, जीवन कैसे जी सकेल, कैसे चल सकेल, वो हमरे में भी लागू हुएल कि अगर हम जोन काम के लिए ही अगर हम वो काम के नहीं करब तो हमार काम के करी। कहे कर मतलब ई कहानी में ई गूढ़ रहस्य है। नागपुरी लोक कथा नागपुरी समाज कर अमूल्य धरोहर है, क्योंकि कल भी हमारे चर्चा करते रही कि कोई भी समाज कर जो कथा है, गीत है, उकर अमोल धरोहर है, अमोल कृति है और अमूल्य ऐतिहासिक रूप भी है कह सकेला, जे हजारों साल से यहाँ कर जनमानस के नैतिक ज्ञान और मनोरंजन कर कड़ी से जोड़ते आवत है। कि हजारों हजार साल से नैतिक ज्ञान जो है हमेशा देते आवत है लोक कथा, और संगे संग मनोरंजन कर संग भी जोड़ा थे, नैतिक ज्ञान देवत है। अब एखन एगो 7 भाई एक बहन कहानी से थोड़ा उदाहरण देविला कि जब 6 भाई के मारे खोजे अपन बहन के और 7वां भाई नहीं मारे खोजेला, लेकिन जब बन जाए ना, वन में जब 6 नहीं मारे पा रहे ना, तो 7वां मारे जाएला तो कर हाथ कापे के लागेला, काले कि बहुत प्रेम करेली, भी एक तरह का नैतिक ज्ञान है। फिर वो मारे कर अथी करेला, तीर चलायल तो बहन कहल कि नहीं लागेला तीर, तो बहन कहल कि भाई तो सीधा हमार छाती में निशाना लगाओ तब हमार पे वार हुए पारी। तो इस तरह कर एक कई सारा नैतिक रूप भी देखे के लिए मिलेला, मनोरंजन कर भी साधन भी है। ई कथा कर माध्यम से हियाँ कर सामान्य जन कर नैतिक ज्ञान कर संगे संगे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मन बेहतर बनाए कर प्रयास करल जा सकेला कि ई कहानी के माध्यम से हियाँ कर समाज बेहतर बन सकेला, बनाल भी जा है और बहुत बहुत अच्छा भी है। आज नागपुरी समाज में प्रचलित लोक कथा समाज कर नागपुरी समाज कर का करत है, मार्गदर्शन करत है। एखन भी नागपुरी समाज कर जो लोक कथा मन है से नागपुरी समाज कर मार्गदर्शन करे कर काम करत है। और लोक कथा जो है परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, लेकिन एखन भी नागपुरी समाज या जहाँ भी लोक कथा है, जोन भी भाषा में लोक कथा है, वो भाषा कर जे कथा मन है हुआ कर समाज के एखन भी वो ज्ञान कर सिंचित से अपने आप के बढ़ाते और समाज के सुधराए कर काम करते। आगे बढ़ेला तो लोक कथा में जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। कहे कर मतलब कि जे जीवन दर्शन है सेकर गूढ़ रहस्य लोक कथा में छिपल है, जेकर उद्घाटन हुअल से मनुष्य जीवन आसान हो जाएला। कि लोक कथा में बहुत सारा ऐसा चीज मन है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उद्घाटन हो जाने से जो रहस्यात्मक रूप में विद्यमान है, अगर हम उसका उद्घाटन कर देते हैं, उसको हम समाज के सामने लाते हैं, तो मनुष्य का जो जीवन है जो बहुत कष्टों से चला रहा है, वो जीवन बहुत आसान हो जाता है। हम अभी भी बहुत जगहों पे पढ़ते हैं कि लोक कथाओं में अगर देखे जाए तो लोक कथाओं में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका वर्णन खाने पीने का, जिसका वर्णन रहन सहन में, जिसका वर्णन वेशभूषा आदि चीज़ों में देखने को हमें प्राप्त होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए समाज में अहम भूमिका इन लोक कथाओं का है। आगे देखते हैं, क्योंकि हमें नैतिक शिक्षा देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करते हैं और नैतिकता का बोध जो है वो ज़बरदस्त हमारा लोक कथाओं में देखने को मिलता है। बार बार ये चीज़ें आ रही है, नैतिक शिक्षा
तो नैतिक शिक्षा का ज्ञान पहले की कथाओं में, चाहे वो राजा विक्रम की कहानी हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जिसका वर्णन लगातार दर लगातार होते आ रही है और इसका अनुभव समाज के लोग करते रहे हैं, उसका फ़ायदा समाज के व्यक्तियों को होता रहा है। कह कर मतलब तो चलो अब कुछ इकर महत्व के देखल जाए कि लोक कथा कर का महत्व हो सकेला, इकर विशेषता और बाद में महत्व पर, विशेषता पे, वर्गीकरण पे विस्तार से हमरे बात करब, लेकिन एखन सिंपल एगो स्वरूप के जाने के कि लोक कथा में का हो सकेला, कैसे इकर स्वरूप है। प्राचीन ज्ञान भरल पड़ल है। लोक कथा में संपूर्ण भारतीय प्राचीन सभ्यता कर ज्ञान ई लोक कथा मन में सम्मिलित रहे। जैसे विक्रम द्वितीय कर कहानी, राजा विक्रम कर कहानी है, चाहे परिमन कर कहानी है, चाहे पशु पक्षी कर कहानी है, कोई राजा रानी कर कहानी है, तो कहीं न कहीं वो राजा रानी कर संबंध भारतीय समाज से रही है। चाहे उकर में बहुत काल्पनिकता है, लेकिन 100% काल्पनिकता नहीं, कुछ चीज़ टूटल फूटल रहेला और उकर साथे जुड़ के चलेला। अब जैसे हमरे कहानी कहिला कि एक राइज में एगो राजा रहे, तो हमरे राजा कर चर्चा है ही। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुई तब तक राजे मन कर रहे, तो राजा कर चर्चा है, कहीं न कहीं वो राजा कर कहानी है। चाहे वो कहीं हमरे साग चिरा थी, तो साग हमरे कर खाए पिए कर से रिलेटेड है, तो हमरे कर सभ्यता संस्कृति कर झलक एक कहानी में है, जेकर से प्राचीन ज्ञान कर बोध होवेला। संगे संगे मनोरंजन भी बहुत अधिक है, जेकर में लोक कथा सिर्फ मनोरंजन कर साधन नहीं है, बल्कि जीवन जिए कर राह सिखाए। पहले भी कहली, जीवन कर उद्देश्य, महत्व, ज्ञान, नम्रता, दिशा समाज के मार्गदर्शन करेला, हमेशा मार्गदर्शन करेला कि जीवन कर का उद्देश्य है, हमरे कर जीवन कैसे जिए है, उकर उद्देश्य का है, हमरे कर जीवन कर का महत्व है, हमरे का कैसन ज्ञान के सीख ही, उकर से कैसे नम्रता बन सकेला, कैसे हमरे कौन जगह नम्र रहब, कौन जगह युद्ध करे के लिए तैयार रहब, कौन जगह हमरे कर जो अस्तित्व है से के बचा सकेले। ये सब चीज़ लोक कथा हमरे के सिखाएला। तो लोक कथा कर भी बहुत महत्व है, इकर पे भी हमरे चर्चा करब। इकर संगे संगे और इकर पे महत्व है कि ज्ञान कर स्रोत भी है। बहुत सारा प्राचीन जो ज्ञान है, रहन सहन कर, खान पान कर, इतिहास कर, जो लोक कथा में विद्यमान है, उके हमरे जान सकीला और उकर अनुसरण हमरे प्राचीन ज्ञान कर या ज्ञान कर स्रोत के रूप में लोक कथा कर माध्यम से जान सकेला। कि जैसे 7 भाई 1 बहन कर कहानी है, तो उकर स्रोत हमरे ठाकुर गांव जगन वो स्थान भी है, तो उकर से पता चलेला। अब उकर से और भी चीज़ मन के खोजल जा सकेला। तो ज्ञान कर स्रोत भी लोक कथा है। संगे संगे मूल्य शिक्षा, आदर्श सिखाएला, सामाजिक संबंध बंधन के भी बताएला, समुदाय के एकजुट करे, कैसे एकजुट करे है, कैसे आगे लेके चले है, अगर एकजुटता नहीं रहल से कैसे तोड़ देवे ना आदमी, समाज कैसे तोड़ देवेला। तो ये सब चीज़ के लेके चले के सिखाएला, तो लोक कथा सिखाएला और इकर बहुत ज़बरदस्त महात्म है। थोड़ा इकर महात्म पे भी और विशेष पे हमरे बात करब, लेकिन एखन शॉर्ट में ही थोड़ा एक ब्रीफिंग करत थी कि कैसे कैसे हमरे आगे पढ़ब इकर में। और नागपुरी लोक कथा कर जो विशेषता है देखल जाए तो ये हजारों वर्षों कर परंपरा रही है। नागपुरी लोक कथा हजारों वर्ष जनमानस कर नैतिक ज्ञान कर संग संग मनोरंजन कर कड़ी है और अमूल्य धरोहर है। नागपुरी समाज का अनुमूल्य धरोहर है। सामाजिक मूल्य, समाज में कर नैतिक ज्ञान कर संग संग सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मन के सांस्कृतिक जो स्वरूप है, सांस्कृतिक मूल्य है, से मन के बचाए कराई की इकर खास विशेषता। इकर संगे संगे लोक कथा कर जे समाज कर विशेषता, इकर में मधुरता है, इकर में ऐतिहासिकता कर बोध है, स्थानीयता कर प्रभाव है, स्थानीय संस्कृति कर प्रभाव है, सरल है, सहज है, सुबोध है और जेकर में अश्लीलता कर भाव नखे। इस तरह कर बहुत सारा लोक कथा कर विशेषता मन है, जेके हमरे आगे भी जानब, लेकिन मूल जे लोक कथा कर जे विशेषता है नागपुरी का, इके हमरे थोड़ा सा डिफाइन करत रही। आगे बढ़ीला, इकर में जीवन दर्शन भी है। नागपुरी लोक कथा मन में या कथा में जीवन दर्शन कर मूल बहुत भरल पड़ल है। आपने मन की वीडियो कैसन लागत है कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो और यही रखे वीडियो देखते रहो। संगे संग कमेंट भी जरूर करब। अगर आपने मन वीडियो देखी तो छोटा मोटा भी कमेंट, हाय हेलो, कुछ भी अच्छा लागत है, बुरा लागत है, का सुधार करल जा सकेला कैसे, तो आपने मन सुझाव भी दे सकें, उकर अमल करल जाए। प्रयास करत है कि जीवन दर्शन कर गुण रहस्य
आत्मज्ञान कर बोध होएला, जेके हमरे के स्वयं को जाने कर कला है। आत्मज्ञान हो जाए, कहानी सुना थी, कर्म कथा सुना थी, जितिया कर कथा सुना थी, सोहराई कर कथा सुना थी, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति कथा, कुछ सामाजिक प्रवृत्ति का कथा, कुछ प्रेमात्मक प्रवृत्ति कथा, कुछ नैतिक कथा, कुछ सांस्कृतिक, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, इस तरह का जितना भी कथा मन का स्वरूप है वो अपने आप के जाने कर बोध करवाएला। हम कतना का ही हमके क्या करे चाहे जीवन में आत्मज्ञान कर बोध करवाएला, इके ध्यान में विशेष रखे के। संतुलित जीवन जिए कर भाव सिखाएला, संतुलित जीवन जिए कर भाव सिखाएला कि ज़्यादा लाग लपाट नहीं के रखे, संतुलित जीवन जिए के आराम से ज़िंदगी के बिताते चले के, सब कर से मेल मिलाप करे कर भी भाव कर में देखे के लिए मिलेला। तो संतुलित जीवन जेकर में दुख सुख कर जे भाव है अलग अलग जे है उकर में अपने आप के बैठाए के चलते चले जाए के, काले कि जीवन कर नाम ही है सुख और दुख। सामाजिक सद्भाव कर भी बात करेल, समाज कर संगे संगे सामंजस्य स्थापित करे कर काम करेला। जे कहानी है, कथा है, जो प्राचीन कथा है, चाहे वर्तमान में जो पारंपरिक कथा मन चलते आवत है, कुछ 1000 साल कर चाहे 100 साल कर पुराना कथा मन है, जेकर में सामाजिक सद्भावना कर भी बात देखे के लिए मिलेला। तो ये सब जीवन कर बहुत सारा रहस्य मन देखे के लिए मिलेला, और जेकर उद्घाटन होवल से, जेकर उजागर होवल से मनुष्य कर जो जिंदगी है जे कष्टमय है सेकर में भी थोड़ा सा अंतर आ जाएला, से जीवन आसान हो जाएला। आगे बढ़ीला, नागपुरी दर्शन कर सास कि का सार है, का सार हो सकेला जेके हमरे ध्यान दे सके। जैसे संपूर्ण भारतीय प्राचीन सभ्यता का ज्ञान इन लोक कथाओं में सम्मिलित है, पहले भी कहली। यह समाज निर्माण को बेहतर समाहित कर एक नई दिशा प्रदान करती है कि लोक कथा जो नागपुरी लोक कथा है से का करेला कि समाज निर्माण कर जो तत्व है, समाज कैसे बेहतर बन सकेला, उकर में शिक्षा कैसे, स्वास्थ्य कर, आर्थिक स्थिति कर, रोजगार कर, चाहे सामाजिक समरसता कर, भाव कैसे उत्पन्न हो सकेले, ये लोक कथा ही बेहतर तरीके से भारतीय समाज के स्थापित कर है। तब तो राम कर कथा, कृष्ण कर कथा, चाहे राजा विक्रमदूत और अलग अलग राजा जे प्रतापी राजा मन होले, चाहे रानी मन होले, उ मन कर कथा एखनो भारत में कोना कोना हर जगह में सुने के लिए मिलेला। कथाओं का विषय वस्तु भिन्न भिन्न रहने के कारण भी एक समान तत्व साझा करते हैं। कहे कर मतलब लोक कथा में जे नागपुरी में जीवन दर्शन है कि अलग अलग जे कथा कर सार है, अलग अलग कथा कर जे सार है, फिर भी वो क्या करेला कि एक जैसन भाव प्रकट करेला, एक जे समान तत्व के साझा करेला, जेकर से मनुष्य कर जीवन आसान हो जाएला। जो मनुष्य जीवन को देश महत्व ज्ञान नम्रता विनम्रता कर दिशा में समाज के मार्गदर्शन करे कर काम भी ई करेला, तो के भी ध्यान रखे है। और जीवन कर गहराई के सांस्कृतिक संरक्षण के भी, परंपरा के जीवित रखे कर भी काम करेला कि जे सांस्कृतिक संस्कृति का संरक्षण करे है, लोक कथा कर माध्यम से भी हमारे संस्कृति का संरक्षण कर सकीला। जैसे मान लो कर्म कर कथा है, कर्म पूजा हमरे करीले, लेकिन अगर कर्म कर कहानी ना होवे तो कर्म कर महात्म कितना होवे, इके भी हम अगर हमरे सोचब तो बहुत गूढ़ रहस्य है कि अगर कर्म कर कथा हमरे कहते, सरहुल के कथा करती, जितिया कर कथा करती, अगर बिना जितिया गाड़ा थे लेकिन बिना जितिया कर कथा हो, बिना कर्म कर कथा के हमरे कर्म करती, तो कैसन उकर स्वरूप होगी, फिर हमरे कर इतिहास हमरे कर संस्कृति कर का स्वरूप हो रही, से के भी ध्यान रखे के। तो से चलते संस्कृति का संरक्षण करे में भी लोक कथा कर बहुत रूप है, और जे हमेशा संस्कृति का संरक्षण करे में अपन महत्वपूर्ण योगदान देवेला। लोक कथा मन में देखब कि समय और प्रकृति कर चक्र भी है, प्रकृति कर विविध रूप देखे के लिए मिलेला। समय कर चक्र है, समय जे लखे बदलेला, चांद जे लखे बदलेला। देखो जैसे ये अमावस्या कर चांद हो गलक, अमावस्या कर चांद हो गलक, पूर्णिमा कर चांद हो गलक, कैसे बढ़त है, समय घटत है। वहे लखे प्रकृति कर चक्र में भी जैसे बारिश है, पानी आवत है, पानी कर फसल है, चाहे ऋतु से संबंधित जो लोक कथा मन है, पानी बदरी से संबंधित, चाहे फसल मन से संबंधित, चाहे और भी प्रकृति से जो रिलेटेड कहानी मन है, से कर वर्णन भी है, जेकर से लोक कथा बहुत मजबूत हुएला। समय कर चक्र है, जीवन में उतार चढ़ाव होएला, फिर पुनरुत्थान होएला,
पतन होवेला, फिर ओकर विकास होवेला, फिर नया जन्म होवेला, कैसे समाज कर क्रियाकलाप आगे बढ़ेला, सब चीज़ कर स्वरूप जो है लोक कथा में देखे के लिए मिले, जो समय चक्र के साथ बदलते चल जाएला। एक बार विक्रम राजा अगर कहनी रहे हो, बाद में और राजा मन होलक, राजा मन खत्म होला तो अंग्रेज मन कर कहानी अलग, अंग्रेज मन से पहले मुगल मन कर कहानी अलग, मुगल मन कर बाद भारत में अंग्रेज मन कर शासन अलग, शासन उमन कर कहानी अलग, अंग्रेज मन खत्म होलक तो हमरे कर जे अंग्रेज मन से लड़े में हमरे कर जे वीर योद्धा मन रहे भारत कर, ऊ मन कर कहानी अलग, बोलचाल में लोक कथा के रूप में, कहानी के रूप में इस तरह से चलते गेलक। एखनों बहुत सारा मौखिक इतिहास कर कहानी मन चलते आवत है। तो ये भी समय चक्र के अनुसार बदलेला और मानव जीवन कर चरण और अनुभव के भी बखान करेला कि मानव जीवन कौन स्तर में रहे और एखन कहाँ पहुँच। एक समय रहे कि मानव जीवन गुफा में कंदरामन में रहते रहे, कंदरामन में रहते रहे, गुफा में रहते रहे, एक जगह कबीलाएँ रहते रहे, हजारों हजार रहते रहे, और फिर बाद में कुंभामन में आवे लगल, कुंभामन कर कहानी आवे लगलक, फिर और उकर रूप आगे बढ़लक तो घर बने के लागलक, वो भी मचान टाइप के बने के लागलक, फिर माटी कर बनलक, फिर माटी के 2 तल्ला बनाए लागल, फिर माटी कर बाद अल्बेस्टर आए गलक, अल्बेस्टर के बाद छत ढला थे, अब तो फ्लैट बने थे, अब तो और रिंग बने थे, अब रिंग से भी अब अलग अलग तरीके के बिल्डिंग बने थे। तो कहे कर मतलब ये मानव कर जो चरण है से कर अलग अलग चरणों कर अनुभव जो है उके साझा करेला और हमेशा साझा करते आए है। तो लोक कथा कर जे पात्र है उकर पे थोड़ा सा हमारे चर्चा करेला कि लोक कथा कर जे पात्र मन होबे सेकर में बुद्धिमान पशु, नायक राजा रानी, ज्ञानी ऋषि मुनि, पेड़ पौधा, जंगल पहाड़, नदी झरना, विदूषक, चतुर धूर्त जैसन पात्र मन लोक कथा में आवेला। ध्यान रखिएगा कि लोक कथा में बहुत सारा ऐसा पात्र हैं जो बहुत बुद्धिमान है, जो पशु भी हो सकेला, कोई नायक राजा है, कोई ज्ञानी ऋषि है, या कोई पेड़ पौधा है, जंगल पहाड़ है, नदी झरना है, चाहे कोई विद्वान विदूषक भी है, इकर भी चर्चा है, चतुर व्यक्ति कर भी चर्चा है, धूर्त परेशान करे वाला मन कर भी चर्चा है, राजा राजकुमार कर भी चर्चा है। इकर माध्यम से अच्छाई बुराई, न्याय, अत्याचार, पलायन, विस्थापन, दयालु जैसन परिणाम के अवगत कराएला हमरे कर लोक कथा। तो कहे कर मतलब इ पात्र मन कर माध्यम से अच्छाई मन के, बुराई मन के, संगे संगे न्याय कर बात, अत्याचार कर बात, पलायन कर, विस्थापन कर, शोषण कर, गरीबी कर, सब कर वर्णन और सब कर परिणाम देखे के लिए लोक कथा मन में मिले पात्र कर माध्यम से। और हमरे कर जीवन जिए कर रहा के ये का कर देवेले, आसान कर देवेले। ई पात्र मन से हमरे पता चल जाए कि कौन पात्र अच्छा है, कौन पात्र बुरा है, और वही पात्र मन कर हिसाब से आदमी के सुने कर क्षमता बढ़त रहे, समझे कर। पहले छोट छोट में छुआ मन के कहानी सुनाल जात रहे, ऊंच नीच कर कहानी होवत रहे, जेकर से छुआ मन डरात रहे, फिर समझ जात रहे। अब एखन उसन स्थिति न खे, एखन छुआ मन उसन नहीं करे ना, से ले आज कल छुआ मन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए ना। पहले हमरे के याद है कि आजा आजी मन माए बाप मन कहानी कहत रहे तो उतार चढ़ाव कहानी होवत रहे, दुख कर कहानी होत रहे तो कांदत रही, फिर सुख कर कहानी होलक, हंसत रही, दुख आलक फिर सुख आए गलक। एखन उस तरह कर भाव नखे, से वजह से छुआ मन एखने छोटे छोटे एज में डिप्रेशन का शिकार हो जाए ना। तो लोक कथा हमरे के जीवन जिए में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देवत रहे, जेकर में राजा रानी, जेकर में शासन और न्याय कर प्रतीक मानल जात रहे, वो शासन करेला, न्याय करेला, बढ़िया न्याय करेला। बुद्धिमान पशु प्रकृति के संरक्षित करेला, प्रकृति के बचाए कर काम करेला, या प्रकृति के साथ जुड़े कर बहुत सारा स्वरूप के बताएला, जेकर से मनुष्य जीवन में प्रकृति से जुड़ सकें, उनकर का लाभ है, उनकर का हानि है, सब चीज़ के समझ सकें, ऐसा कहानी भी है। ऋषि मुनि ज्ञान और विवेक कर प्रतीक मानल जाए न लोक कथा मन में। बहुत सारा ऋषि मन कर कहानी है जे मन समाज सुधराए में विज्ञान कर साथ, आध्यात्मिक कर साथ, शास्त्र के साथ बहुत सारा लोक कथा मन में चलते आए हैं, जे समाज के सुधराए के लिए, समाज के विज्ञान से जुड़े के में, समाज के शिक्षा से जुड़े के में, समाज के आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़े के लिए ई मन कर बहुत बड़े योगदान है। तो ऐसा रूप भी देखे के लिए मिलेला। कुछ ऐसा विदूषक मन की आवेल जेकर में हास्य और व्यंग कर प्रतीक रहेला, कुछ ऐसा लोक कथा मन है जेकर में हंसी भी आवेला, हंसी भी है, और मनोरंजन के लिए वो बहुत व्यंग्यात्मक रूप में है जे हमरे के आनंद देवेला। तो इस तरह कर पात्र मन है जे नागपुरी लोक कथा के आगे लेके चलत ही कर स्वरूप में हमरे देख सकीला।
अब यहाँ थोड़ा सा और चर्चा करेला कि लोक कथा के माध्यम से सिखाए गए जो मूल्य हैं, जेकर में न्याय और अत्याचार है, न्याय की महत्ता और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का साहस की ध्यान रखे है कि जे लोक कथा है से हमरे के न्याय के बारे में बात करेला, न्याय कैसे मिली, फिर अगर कोई अत्याचार करत हैं तो कर विरुद्ध हमरे के कैसे खड़ा हो एक है, इकर भी ज्ञान हमरे के लोक कथा मन के माध्यम से परंपरागत रूप से मिलते आए हैं और एखनों मिलते हैं। अच्छाई और बुराई, सही और गलत कर बीच अंतर हमरे के समझाए और नैतिक निर्णय लेवे कर भी काम लोक कथा के माध्यम से होते आए हैं और समाज में इस चीज़ में चलते आए हैं। दया और करुणा कि केकर से दया कर सकेले, दूसर के प्रति हमरे के कैसे सहानुभूति है, कैसे हम ओकर से मदद कर सके, उके कैसे मदद करब कि ओकर जीवन अच्छा हो जाए, कहाँ मदद करे के चाहिए, कहाँ हमरे के दया करे के चाहिए, कहाँ हमरे के कठोर निर्णय लेवे के चाहिए, ये सब सारा लोक कथा के माध्यम से भी हमरे के समाज से प्राप्त हो सकेला, जे मनुष्य जीवन जिए में बहुत अच्छा हो सकेला। आपने मन के वीडियो कैसा लागत है जरूर कमेंट करब, अगर थोड़ा लंबा भी हुआ थे तो आपने मन देखब अच्छा ही लगी, हमके उम्मीद है। और बहुत कोई कमेंट भी करत हैं कि थोड़ा बड़ा भी बनाब तो कोई दिक्कत ना के, तो हम प्रयास करत ही कि और बेहतर कैसे हो सकेला। परिवार और सामाजिक रिश्ते समाज निर्माण में कर भूमिका का है कि कैसे परिवार और सामाजिक रिश्ते के जोड़ेला, कैसे परिवार निर्माण करे में कर भूमिका का है लोक कथा का। परिवार की भूमिका में देखब तो समर्थन और संस्कारों का संस्थान है कह सकेला। दूसर है कि आदर और प्रेम कर भाव सिखाएला, हमरे समर्थन कैसे कर सकीला, हम संस्कार से कैसे बन सकीला, ये सारा नैतिक ज्ञान हमरे के हुआ से प्राप्त होएला। संस्कारों का स्थान कैसे हो सकेला, एकजुटता कैसे हो सकेला, कैसे हमरे एकजुट हो सकीला, जैसे युद्ध करे जाए के तो युद्ध में कैसे एकजुट हुए थे लोक कथा में, तो अगर हमरे के भी कोई चीज़ से सामना करे के, कुछ आंदोलन करे के तो कैसे एकजुट हो, अभी सब कर भी नैतिक ज्ञान। सामाजिक समरसता कर काम करेला, सभी जाति और वर्ग में अस्तित्व कर भाव जगाए कर प्रयास करेला कि सामाजिक समरसता कैसे बन सकेला। हमरे के झारखंड में तो सामाजिक समरसता अगर कहे के न के यहाँ कर आदिवासी सदान में बहुत सामाजिक समरसता है, बीच में कुछ गड़बड़ा जाए, बीच बीच में जैसे कुछ राजनीतिक चाहे कुछ धार्मिक ऐसा बात मनाया जाए, लेकिन इखन भी हमरे के झारखंड में सामाजिक समरसता बहुत ही अच्छा है। सही प्रथा है, मदैती प्रथा है, तो ये सब कर जो प्रथा है हमरे कर यहाँ वो बहुत ही मजबूत सामाजिक समरसता कर प्रतीक है। वह लखे सहयोग कर भावना, एक दूसरे कैसे सहयोग, जैसे हमरे के यहाँ मदैती है, आज हमारे घर में रोपा होलक तो कल फलना कर घर हुई, आज हमारे घर सब रुपया आल तो हम अगला घर जाओ, इस तरह से मदैती चाहे सहिया सहियारो, इस तरह से मदैती कर भाव सामाजिक समरसता कर झारखंड बहुत सुंदर उदाहरण है। संघर्षों का समाधान, फिर संघर्ष हुआ थे उकर समाधान कैसे हो सकेला, ये सामाजिक समरसता लोक कथा भी सिखाएला। संगे संगे सम्मान कर आदान प्रदान करे भी, अगर हम सम्मान रौरे के देवती तो आपने हमके कते देवती, आदान प्रदान इस तरह कर भाव भी देखे के लिए मिलेला। संस्कृति के संरक्षण होएला, सामाजिक एकता और नई ऊर्जा का संचार होएला। ये सब अगर हमरे एकता रहे, सामाजिक समरसता रही तो ये सब सारा चीज़ देखे के लिए मिलेला, और ये सब देखे के लिए कहाँ मिलेला, लोक कथा में मिलेला। एक संग सामाजिक नैतिक मूल्यों का परिचय कराएला, नैतिक शिक्षा देवेला, परंपरा और संस्कृति के जीवित रखे कर काम करेला, संगे संगे समाज कर विभिन्न वर्ग के एक सूत्र में बांधे कर काम करेला। एखन देखब 7 भाई 1 बहन के कहानी हर भाषा में हर समाज कर आदमी मन कहन एक सूत्र में बांधे कर काम करेला, समाज को सभ्य बनाने में अहम योगदान देवेला। कह सकेला कि समाज के सक्षम बनाए में अहम योगदान देवेला। अब हमरे थोड़ा सा इके देखी ला प्राकृतिक जीवन और समरसता, यहाँ पे तनिक एक बोर्ड ही नहीं हो गया, तो प्राकृतिक जीवन और समरसता कर भाव हमरे के लोक कथा में देखे के लिए मिलेला। प्रकृति के सम्मान करे लोक कथा सिखाएला, लोक कथा प्रकृति से जुड़ाव और आदर सिखाती है। ध्यान रखना है कि लोक कथा जो है प्रकृति से जुड़ाव, आप जितना भी कहानी देखें लोक कथा का वो प्रकृति से ही रिलेटेड है, और इससे हम मनुष्य जीवन में मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, मनुष्य का जो अभिव्यक्ति है वो प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ जाती है। जीवन में संतुलन जीवन शैली को महत्ता पर बल देती है कि जीवन प्रकृति जो है संतुलित जीवन जीने का मूल देती है। उसी तरह
समुदाय की अहमियत, सामूहिकता और सहकारिता की भावना जगाती है। सामूहिकता का भाव, सहकारिता का भाव प्रकृति जीवन और समरसता सिखाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकृति तत्वों का महत्व भी इसमें काफ़ी है, जिसमें प्रकृति पूज्य स्वरूप है, आध्यात्मिक जीवन का आधार भी है, आध्यात्मिक जीवन का। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ के कहानियों में पेड़, नदियों का, पर्वत देवताओं का भी हम लोग स्वरूप देखते हैं। उसी तरह प्रकृति के विभिन्न आध्यात्मिक केंद्र भी हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, चाहे सरना स्थल हो, चाहे जाहिर स्थल हो, या कुछ और भी स्थान है जहाँ पे हम लोग कर्म कलाने जाते हैं, या हम लोग सरहुल का पूजा करते हैं। तो वो जंगलों से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड। हमारा झारखंड का कल्चर उसी तरह है। तो कहने का मतलब प्रकृति के जो महत्व हैं वो हमारे जीवन से रिलेटेड है, और इन जीवन का स्वरूप लोक कथाओं में देखने को मिलता है। और मनुष्य जीवन कैसे एक दूसरे से, प्रकृति से कैसे सामंजस्य स्थापित करके हम लोग जीवन जी सकते हैं, ये भी दर्शाता है। लोक कथा जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सत्य और धर्म का जो रूप है, सत्य का पालन जीवन में नैतिक आधार बनाता है। सत्य कैसे हम लोग को बोलना है, सत्य के साथ कैसे चलना है, ये लोक कथा भी सिखाता है। सत्य बोलना ही चाहिए, कहीं लोक कथाओं में झूठ की बहुत अधिक चर्चा नहीं है। उसी तरह कर्म और परिणाम कि हमें सर्वप्रथम कर्मों के अनुसार ही फल मिलने का बात होता है। लोक कथाओं में भी कर्म के अनुसार फल की चर्चा होती है, और ये कथाएं हमारे कर्मों को बेहतर बनाने के लिए नैतिक ज्ञान देता है, हमें बेहतर जीवन जीने का आदर्श सिखाती है। तो इस सब कथाओं का भी स्वरूप है। धैर्य और संयम। जीवन में बहुत सारा चुनौती आता है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, और इन कठिनाइयों में मनुष्य कभी कभी इतना हार मान जाता है कि उसको जीवन जीने की इच्छा ही मर जाती है। ऐसे में ये लोक कथाएं क्या करती है, धैर्य बनाती, हमें धैर्य रखने का साहस देती है। कैसे हम लोग धैर्य बनाते हैं, धैर्य रख के हम फिर प्रतीक्षा करें और फिर हमें बेहतर रिजल्ट मिले, इसकी कल्पना हमें लोक साहित्य से मिलती है। प्रतीक और मिथक विज्ञान भी इसमें है। प्रतीकों का अर्थ है गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश छुपे हैं हमारे प्रतीकों में, जो लोक कथाओं के प्रतीक हैं। मिथकों का निर्माण सिर्फ कहानियाँ जीवन नहीं, जीवन को सबक भी देती है, कि बहुत सारे मिथक ऐसे चीज़ें हैं जो हमें सबक भी सिखाती कि क्या करना से कैसे होगा। धार्मिक कनेक्शन भी हमें करती है कि हम बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं से जुड़े रहते हैं, बिना धर्म का वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। तो लोक कथाओं में धार्मिक कनेक्शन को भी जोड़ता है, जुड़ाव को भी देखता है कि धार्मिक जुड़ाव कैसे हो रहा है समाज से, कहानियों में देखने को मिलता है। कई सारे मिथक जो हैं हमारे जीवन को सबक सिखाती है, सबक देती है, कैसे करने से ऐसा होगा, ऐसी करने से ऐसा हो सकता है, और ये बहुत सारे आध्यात्मिक स्वरूप भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोक कथाओं का जो स्वरूप है इसको हम लोग थोड़ा देख रहे थे। अब लोक कथाओं का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसके आगे और चीज़ों को देखेंगे जो नागपुरी के साहित्य संस्कृति को समृद्ध किया हुआ है। नागपुरी लोक कथाओं में भरमार कथाएं हैं, उसकी परंपराओं को देखेंगे कि कौन कौन कथाओं का संग्रह अभी तक हुआ है, किन किन पुस्तकों में इसका जिक्र है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और आगे भी हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जोहार। फिर से हम लोग इसी तरह अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिले तो जल्दी वीडियो आप लोग देखें। साथ ही साथ लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करें कि कोई भी सुझाव हो, कैसा लग रहा है वीडियो, आप देखें ज़रूर, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, जिससे नागपुरी साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा कदम हम लोग बढ़ सकते हैं। चूँकि डिजिटलाइजेशन के दौर में नागपुरी साहित्य भी डिजिटल की ओर बढ़े, यह मेरा विश्वास है, और हम चाहते हैं कि नागपुरी साहित्य का विकास डिजिटलाइजेशन के दौर में भी थोड़ा हो, और लोग नागपुरी साहित्य के बारे में भी जानें। चूँकि नागपुरी साहित्य का इतिहास लगभग 400 सालों का है, जो लिखित साहित्य है, और उससे लोक साहित्य और लोकगीत तो बहुत पुराना है, इसका तो कोई इतिहास लिखा नहीं गया है कि कब से है, लेकिन ये हज़ारों हजार साल से हमारे जीवन को संचित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, दिशा दे रहा है। तो चलो आज लागिन इतने, अपने कर संगी
योगेश कुमार महतो विदा मांगा थे। तब तक लागेन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।